हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता था कि मैंने बोला था कि मैथ के साथ अपन रीजनिंग की क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास रीजनिंग की होगी, जिसमें हम टॉपिक करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रीजनिंग का हमारे एग्ज़ाम में कितना वेटेज है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आपको पूछी ही जाती है। तो एसएससी की बात करें तो एसएससी के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं हर, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 25 और इसमें भी 25। तो टोटल वेटेज है वो इसका 50 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होता है। तो ये 50 नंबर की आपको रीजनिंग आती है किसमें, एसएससी के अंदर। ऐसे ही स्टेट जो एग्ज़ाम है उनमें आती है, या फिर कोई और एग्ज़ाम देख लो, जो भी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें रीजनिंग लगभग आती ही है। और उसका सबसे मेन टॉपिक है वो है रीजनिंग का, जो स्टार्ट करेंगे आज हम, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो, इनमें आपको देखने को मिलेगा। या फिर स्टेट के एग्ज़ाम है उनमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीजनिंग क्या होती है और कैसे कैसे इसका प्रोसेस है, इसको हिंदी में अपन तर्क शक्ति बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला ही टॉपिक होगा, उसको शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन या सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग है वो लगभग 4 प्रकार की होती है। इसमें हर प्रकार को अपन पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं या कैसे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही है, जैसे कोई आपको नाम लिख के बोल दे और उसका जो लॉजिक लगा हुआ है उससे उस नाम को अपन डिफाइन कर दें, तो वो कोडिंग या डिकोडिंग होती है। जैसे मैंने बोल दिया, एक कोड दे दिया, जैसे ए सी को मैंने लिख दिया यहाँ पे बी डी। क्या लिख दिया? बी डी। तो इसमें बोला है ए सी को अगर बी डी लिखा तो हमें जाहिर सी बात है, जब अपन ए सी को बी डी में लिखेंगे तो इसमें +1, इसमें भी +1, तो इसमें एक एक ऐड किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर ये कोड बना है तो आपको कोड दे देगा दूसरा कि इसको लिखने पर ये क्या बनेगा। तो उनका पता लगाने के लिए अपने पास में सबसे पहले कोडिंग कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमारे पास होंगे ए बी सी डी, जो भी अल्फ़ाबेट हमारे वो यूज होंगे। फिर दूसरा आता है अपना नंबर कोडिंग। इसके अंदर हम अपने नंबर्स का यूज करेंगे। और तीसरा अपना होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। और इसी के अंदर अपना आता है मिक्स कोडिंग, ठीक है। इन सब को अपन पढ़ेंगे। चौथा होता है अपना मैट्रिक्स। तो लगभग ही 4 प्रकार की कोडिंग और या डिकोडिंग अपने पास होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग। तो सबसे पहले हम लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं। लेटर कोडिंग पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए
कि जो हमारे पास में अल्फ़ाबेट होता है उनकी जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो कितने कितने नंबर पे होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को लेटर कोडिंग सीखने से पहले जो अल्फ़ाबेट है उनकी पोजिशनल वैल्यू का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो हमारा A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। तो इनका नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। टोटल हमको पता है अल्फ़ाबेट में ये 26 होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, टोटल 26। तो हमारा 13 तक ये हो गया। अब इसको जब वापस यहाँ से करेंगे तो अपन यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे, तो ये होगा अपना N O P Q R S T U V W X Y और Z। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको इनका उल्टा भी याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं। वो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इनको याद करने की। तो देखते हैं, ये N अपना होगा 14 पे, ये 15, ये 16 और ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, ठीक है। इनका नंबर जो पोजीशन वैल्यू है वो आपको याद होगी, तभी आप लेटर कोडिंग को हल कर पाएंगे। तो ठीक है, अब इसमें लेटर कोडिंग में होता है एक, इससे आगे देखते हैं अपन। अब लेटर कोडिंग में हमारे पास होता है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें अपन जो अपना अल्फ़ाबेट लेंगे वो सीधा ही होगा A to Z, वो A से Z की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो अपना बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा अपना Z से जाएगा किसकी तरफ, A की तरफ। ये बात आप ध्यान रखिए, जो A से Z की तरफ होगा वो फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड होगा वो Z से A की तरफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा लेटर कोडिंग में जो अपनी अल्फ़ाबेट होती है उनकी जो पोजीशनल वैल्यू है उनको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, कितने होते हैं 26। तो हम A से स्टार्ट करते हैं, अभी उनकी जो पोजीशनल वैल्यू उनको याद करें। जैसा कि हमको पता है A B C और D, ये सब तो आपको जनरली आपको सबको याद ही रहेगा, 1 2 3 और ये 4 तक तो ये होते हैं, ये आपको याद भी रहेगा। अब आगे चलते हैं अपन, अपना एक होता है इजोटी, EJOTY। इसमें क्या है, ये 5 फिर 10 15 20 और ये अपना 25। 5 के मल्टीपल में जो आ रहे हैं ये हो जाएंगे अपने EJOTY। तो इसको टोटल बोलते हैं इजोटी, से आप याद रखना 5 10 15 20 25, ठीक है। ये अपने हो गए। अब हमारा आता है F हमारा होता है 6 नंबर पे। इसको याद करने के लिए आपको करना है, F से फिक्स बनता है, फिक्स तो हो जाएगा 6, मतलब F फिक्स 6, तो ये 6 नंबर पे याद हो जाएगा। अगला आता हमारा G7, 7 पे, किस पे 7 पे। अब G7 इसको याद रखना है। अब संगठन होता है अपना एक देश में देशों का, तो उसको बोलते हैं G7। तो इस कंडीशन से आप याद रखिए, या फिर ये लगा हुआ है, ये जो अपना डिनोट हो रहा है इसको ऐसे करके याद रखिए, ये 7 नंबर पे होता है। इसी प्रकार अपना होता है H 8 पे, कितने पे 8 पे। तो H को 8 पे याद रखने के लिए H कैसा लिखा होता है,
ऐसे। अगर इसके ऐसे ऐसे दो ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8। तो 8 को याद रखने के लिए ये हो जाएगा अपना H। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपना होता है एक I। क्या होता है I? अपना I है वो कितने पे होता है 9 पे। कितने पे 9 पे। तो I को याद करने के लिए एक सेंटेंस है I 9। ये वो वाला 9 नहीं है, ये I 9। तो KNOW को अपन 9, तो इस किससे मानेंगे 9। तो ये हो गया अपना 9। I पे कितना, I कितने पे आता है 9 पे। किसकी पोजिशनल वैल्यू है 9 की। अब तो अपने पास में K क्या होता है K की होती है 11। तो इसको याद करने के लिए K को याद करने के जैसे K अपने पास लिखा होता है ऐसे। तो जब इनको अलग अलग करते हैं, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, अब इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 11। तो इसके जो स्ट्रक्चर अपनी इसकी, इससे याद रखना इसको, K होगा 11। ठीक है, अब L होता अपना 12। तो L को याद करने के लिए आप सोच लीजिए लंच टाइम हो गया, तो लंच टाइम है अपना वो कितना होगा 12 बजे। क्या होगा लंच टाइम कितना होगा 12 बजे। ठीक है, L को अपन 12 से याद कर लेंगे लंच टाइम से। अब अपना होगा लंच, यहाँ पे लिख लेते हैं लंच एट 12 PM। ठीक है, इसी प्रकार अपना होता है M है अपना वो होता है 13 पे। कितने पे 13 पे। M को याद करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं M से मेरा, तो कितने पे होता है 13। तो इसको याद करने के लिए M 13 मेरा 13, तो ये हो जाएगा 13। 13 पे होता है। ठीक है, इसी प्रकार N होता है 14 पे। अब एक N है 14, तो हमारा नवंबर 14 को क्या बनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। तो इसको N नवंबर 14, तो इसको बोल देंगे चिल्ड्रंस डे। क्या बोल देंगे चिल्ड्रंस डे। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास होता है क्या N के बाद में आता है O। अब O है वो अपना कितना हो गया 15, इजोटी में आता है वो। तो 5 से जो मल्टीपल में आते हैं वो अपने हो गए 5, 10, 15, 20, 25, तो इजोटी के रूप में याद हो जाएगा। इसके बाद होता है अपना P कितने पे होता है 16 पे। 16, तो P का प्रिंस 16 साल का है, तो P से आप याद रखिए प्रिंस है वो 16 साल का है। P के बाद में आती है Q। तो अगर प्रिंस 16 साल का है तो क्यून है वो उससे 1 साल क्या है बड़ी। तो इसको क्यून अपनी हो जाएगी 17 साल की। तो क्यून अपनी कितनी की हो जाएगी 17 साल की। अब आगे कुछ बचे हुए हैं अल्फ़ाबेट, उनको भी देखते हैं। आगे हमारा होता है R। कितना होता है R होता है अपना 18 पे। अब R 18 पे है, तो 18 साल में अपन क्या हो जाते हैं वो अपना जो है वो बन जाता है। तो 18 साल के हो गए, तो R को 18, तो 18 साल का होने पर वोट लग जाता है। अब S अपना S है वो कितने पे है 19 पे। S को करने के लिए आप ऐसे मानिए S से हो गया सिंग इज किंग। तो सिंग इज किंग है वो इसमें आ रहा है IS। तो I1, तो ये जो S है इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ऐसे करके ऐसे। तो ये हो जाएगा 19। आप कैसे भी अपने आप कुछ अगर कुछ अलग बन रहा है तो आप कर लीजिए। मैं तो इसको सिंग इज किंग तो 19 से याद रखता हूँ। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, या 19 सितंबर से आप जैसे भी डिफाइन अपना आप एडजस्ट कर पाते हैं वो करिए। अगला वाला है T। ये अपना इजोटी में भी आ जाता है और क्या होता है 20, और या फिर अलग इसका T20 से भी आप याद रख सकते हैं, जो क्रिकेट में अपना होता है। ठीक है, अब आगे होता है अपना U। ये होता है 21 पे। तो U को याद रखने के लिए U21, तो इसको अपना होता है अपना एक रेडिएशन। क्या होता है रेडिएशन से अपन इसको क्या कर लेंगे याद। ठीक है, इसी प्रकार V है वो अपना होता है 22 पे। इसको V को अपन विक्ट्री से भी डिफाइन कर सकते हैं 2 से। तो V फॉर विक्ट्री का साइन होता है अपने पास में 2 अंगुलियां ऐसे करके ऐसे। तो ये 2 हैं, तो ये हो जाएगा 22 पे। किस पे हो जाएगा 22 पे। तो इसी प्रकार आप
विक्ट्री से भी याद रख सकते हैं, या फिर V22 ये कौन सी हो जाएंगी, अल्ट्रा वायलेट किरणें। कौन सी हो जाएंगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है। अब इसी प्रकार अपना होता है W है वो आता है अपना 23 पे। कितने पे आता है, 23 के। तो W को अपन ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया 3, तो 3 पे तो होगा नहीं, तो ये अपना किस पे होगा, 23 पे। तो इसको ऐसे याद रखिए आप, W को उल्टा किया तो ऐसे हो गया। अब अपना होता है एक X। अब X है, इसको डिफाइन करने के लिए अपने पास में ये कितने रो बन रहे हैं, 4 रो से। तो 4 रो को ऐसे दर्शा देंगे, 4 हैं तो 4 पे तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 24 पे। इसमें या फिर ऐसे लिख लीजिए, देख लीजिए 2 V मिले हुए हैं, क्या मिले हैं, V। तो विक्ट्री का निशान तो कितना हो जाएगा, 2 ये तो ये 4 हो गया, तो 4 से 24। ठीक है। और Z अपना होता ही है कितना, 26। ये तो सबको याद ही रहता है। ठीक है। ये सब आपको याद करने होंगे, आपके अंगुलियों पे ये याद होना चाहिए। जैसे ही कोई बोलता है तो आपको पता होना चाहिए उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब लेटर कोडिंग को भी अलग अलग टॉपिक में डिफाइन किया हुआ है। तो अपन देखते हैं इसके टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला है अपना लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है। और दूसरा अपना है लेटर टू नंबर कोडिंग। और तीसरा होगा अपना सब्स्टिट्यूशनल या सब्स्टिट्यूट जो है वो कोडिंग। ठीक है। और चौथा अपना हो जाएगा चाइनीज कोडिंग, आजकल एग्जाम में आती है। तो चौथा अपना हो जाएगा चाइनीज कोडिंग। तो इनको शुरुआत करते हैं अपन लेटर टू लेटर कोडिंग से। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अपना है लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है। देखते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले लेटर टू लेटर कोडिंग में एक कंडीशन होती है एडिशन, और दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। पहला जोड़ना, दूसरा घटाना। ठीक है। और तीसरा होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तीसरा होगा गुणा। और चौथा होगा इसमें क्रॉसिंग। ये आपको ध्यान रखना है। पहला होगा ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉसिंग। ये चारों में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और क्रॉस कराना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं ऐड वाले के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो ऐड है उसके ऐड वाला जो यानी जोड़ने वाले में देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे दिया गया एग्जाम्पल, मान लो कि ACE को इज कोडेड BDF। ठीक है। ये बोला गया है ACE को कोड किया गया है किसमें, BDF में। अब एडिशन वाले में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है। तो एक एक जुड़ता जाएगा इसमें, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, जो भी है वो लॉजिक अपन को देखने का। तो इसमें अपन लॉजिक देखते हैं। इसने बोला ACE, तो इसको कोड किया गया इसमें BDF में। अब यहाँ पे देखिए A से ये क्या हुआ है B, C से क्या हुआ है D, और E से क्या हुआ है F। अब A है
इसकी जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, और इसकी कितनी होती है 2। तो जब 1 में 1 जुड़ा होगा तभी बी आया होगा पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। या फिर आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इनकी जो पोजिशनल वैल्यू है उनको आप इन पे लिख लीजिए, 1, 3 और 5, ठीक है। और बी का 2, 4, 6। अब इन सब में एक एक क्या किया है इसने, ऐड किया। तो हमारा पहला ही है इसमें लेटर टू लेटर कोडिंग में एडिशन, तो इसमें ऐड किया हुआ है, तो ये हो गया अपना, ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोल दिया KIRAN, किरण को कोड किया गया किसमें, LJSBO में, किसमें, LJSBO में। तो इसी में आपको देखना है, अपने को याद करना है, पता होना चाहिए कि इनकी पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है। तो K होता है अपना 11 पे, I 9 पे, R कितने पे होता है 18 पे, A 1 पे, N कितने पे 14 पे, ठीक है। तो K से L हुआ है तो एक ऐड किया हुआ है, तो इन सभी में एक एक ऐड हुआ है। तो अपन देखते हैं, L है वो 12 पे, J है वो 10 पे, S है 19 पे, और B है अपना है वो कितने पे 2 पे, और O अपना कितने पे है 15 पे। तो इसका मतलब ये है, जब तक आपको अल्फ़ाबेट की पोजिशनल वैल्यू याद नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पोजिशनल वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लिख के भी कर लेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपके क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जो अल्फ़ाबेट है उसकी पोजिशनल वैल्यू आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन हमारा है, अगर कलरक को EOIWQ लिखा गया है तो टेबल को इसको क्या लिखा जाएगा, सांकेतिक भाषा में या कोडिंग में क्या लिखा जाए। अगर कलरक की कोडिंग है, वो कलरक की कोडिंग डिकोडिंग है वो अपन को दे रखी है EOIWQ, तो टेबल की क्या होगी, या सांकेतिक भाषा में लिखा गया है उसको क्या होगी। तो अपन को सबसे पहले देखना है कि जो अपना C है ये कितने पे आता है, कितने पे आता है 3 पे, ये 12, ये 5, ये 18 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये E है, इसको नीचे करेंगे OIW और ये Q, ठीक है। अब E है वो कितने पे आया 5 पे, O 15 पे, I 9 पे, W 23 पे, Q है अपना 17 पे, कितना पे, कितने पे 17 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, ये C से E हुआ तो कितना ऐड हुआ इसमें +2, L से O हुआ 12 से 15 तो कितना ऐड हुआ 3। अब 5 से 9 हुआ तो कितना ऐड हुआ 4। 18 से 23 हुआ तो कितना ऐड हुआ +5। अब 5 से नहीं, ये क्या है इसमें कलर, हाँ के था, ये के आएगा इसमें, कलर है ना, ये के आएगा इसमें, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसमें आएगा के। तो जो अपनी के की पोजिशनल वैल्यू है वो कितनी होगी अपनी 11, कितनी होगी 11। तो के है वो 11 से क्या हो गया, क्यू कितना हुआ 17, तो कितना ऐड हुआ +6, ठीक है। अब इसी प्रकार टेबल को क्या लिखेंगे, तो चलिए देख। तो अब टेबल का अपना हो जाएगा, जो पैटर्न हमने इसमें यूज करके हमको ये EOIWQ प्राप्त हुआ है वही पैटर्न यूज करके अपन को जो टेबल का कोड होगा वो पता करना है। तो T है तो इसमें अपन ने 2 जोड़े थे, तो T की पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है 20। अगर 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 22 पे कौन से अल्फ़ाबेट की पोजिशनल वैल्यू होती है, वो होती है V की, तो ये आ जाएगा अपना V,
क्या आ जाएगा, v, यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगा अपना v। ठीक है, इसी प्रकार a में, यहाँ पे l में कितना जोड़ा इसने 3, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे प्लस 3, तो a में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 पे कौन से अल्फ़ाबेट होता है अपना, कौन सा होता है, वो होता है d। ठीक है, इसी प्रकार इसमें अगले नंबर में अगले अल्फ़ाबेट में इसने क्या जोड़ा 4, तो इस अल्फ़ाबेट में अपन जोड़ेंगे 4, तो b कितने पे होता है 2 पे, और 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, और 6 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है अपना f, कौन सा आता है f। ठीक है, इसी प्रकार l कितने पे है 12 पे, और इसमें कितना जोड़ा था 5 में 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 पे कौन सा होता है अपना q, प्लस 5 जोड़े थे इसमें। अब 5 ये कौन से पे होता है 5 पे, और इसमें कितना जोड़ा था 6, तो 5 में 6 जोड़ेंगे 11, तो 11 पे कौन सा आएगा अपना k, कौन सा आएगा k, कितना जोड़ा था 6। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेट है उसकी पोजिशनल वैल्यू को याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे। और दूसरा अपना है एडिशन, अपना हो गया। अब है दूसरा पार्ट इसका सबट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, वो देखते हैं अपन। लेटर टू लेटर कोडिंग में अपना जो दूसरा है वो होगा सबट्रैक्शन यानी घटाना, सबट्रैक्शन। ठीक है, घटाना। तो इसमें क्या है, जो अपनी पोजिशनल वैल्यू है अल्फ़ाबेट की वो क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मतलब घटते हुए क्रम में लेनी है अपन को। तो जैसे एग्जांपल से देखते हैं अपन, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है ट्रिपल, एग्जांपल है अपने पास में TRIPPLE, इसको लिखा हुआ है इसने SQHOOK, और ये अपना B, क्या है B। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है अपन को, तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा D। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है D, तो देखते हैं इसको। तो जो T से ये S हुआ है, R से Q हुआ है, I से H हुआ है, P से O, P से O, L से K और E से D। तो T अपना कितने नंबर पे आता है 20 पे, और S अपना आता है 19 पे। तो क्या हुआ इसमें -1 हुआ, क्या है सबट्रैक्शन मतलब घटाना, तो 1 हुआ। इसी प्रकार अपना R है वो कितने पे आता है 18 पे, और Q अपना आता है 17 पे। तो इसी प्रकार इसमें 1 इसमें माइनस हुआ है। फिर I अपना 9 पे, H 8 पे, तो 1 इसमें हुआ। P अपना 16 पे, O 15 पे, P 16 O 15, तो इसी में भी 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस। और इस L अपना वो 12 पे, और K है वो अपना हुआ है कितने पे 11 पे, तो ये 1 यहाँ पे हुआ है, और 1 E है वो अपना 5 पे, और D है वो अपना 4 पे, तो 1 यहाँ पे हुआ है। तो सबट्रैक्शन में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है DISPOSE, डिस्पोज। इसको इसने लिख रखा है CHRONRD। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यू है वो क्या है। इसकी 4 है, इसकी 9, इसकी 19, P की 16, O की 15, S की 19 और E की 5। ठीक है, अब इनका हुआ 3, 8, R है वो 18, ये अपना हो जाएगा 15, ये 14, 18 और ये 4। तो जब 4 से ये 3 हुआ है तो इसमें क्या हुआ है सबट्रैक्शन यानी 1 माइनस। तो सब में क्या हुआ है 1 1 माइनस हुआ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया। तो आपको
जो अपनी अल्फ़ाबेट है उसको याद करना ही बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके उनकी पोजीशनल वैल्यू है वो ही याद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं अगला टाइप। अगला हमारा टाइप है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसमें क्या है, आपको जो एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है D, E, J और K, अब ये आपको एक कोड दे दिया गया है, ये आपको अल्फ़ाबेट दिया है, इनका कोड दे रखा है आपको, जैसे 12, 15, 30, 33। अब ये आपको दिया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट दे रखा है और ये कोड दे रखा है। अब आपको इसी लॉजिक से एक दूसरा कोड दे देगा, जैसे उसी लॉजिक से आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिए P, Q, T और U। तो अब आपको इनका जो कोड है वो निकालना है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं अपना जो D है ये कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो 4 और E है वो 5, J है वो 10 और K है वो अपना 11। अब आप देखिए यहाँ पे जो अपना D है उसका कोड कितना हुआ, 12। कितना हुआ, 12। तो जब 4 से 12 हुआ है और अपना टाइप कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, तो 4 से 12 हुआ तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। किससे हुआ है, 3 से। तो कितना है, 12। इसी प्रकार E 5 से 15 हुआ है तो ये 3 से हुआ है। इसी प्रकार 10 3 से और 11 3 से 33। अब इसी प्रकार इसको अपन को बनाना है। सबसे पहले अपन को P पता होना चाहिए, कितने पे आता है, 16 पे। Q 17, T 20 और U है अपना 21। ठीक है, अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था तो इसमें भी 3 से ही होगा। तो 16 का 48 और 17 का 51 और 20 का 60 और 21 का 63। तो P, Q, T और U का अपना है वो कोड हो जाएगा 48, 51, 60, 63। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे लिख दिया अपन ने J D H Y, इसका कोड अपने कर दिया 11, 12, 24, 26। ठीक है, अब देखना अपन को ये कितने पे आता है, 10 पे, और ये होता है अपना 4 पे, और ये 8 पे, और ये अपना किस पे है, 25 पे। ठीक है, अब इसमें कोड पहले, सबसे पहले आपको ये भी गिन लेना चाहिए कि इसमें अगर 4 अल्फ़ाबेट देख रखे हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं तो आपको गिनना होगा यहाँ पे कितने दे रखे हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें 4 हैं, यहाँ पे 8 दे रखे हैं, तो 1 का 2 नंबर होंगे। ठीक है, वो आपको पता कर लेना चाहिए। तो जब 10 से ये है वो 11 हुआ तो क्या हुआ, इसमें एक ऐड हुआ। ये दोनों टाइप का हो जाएगा, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, 1 से 10 से 11 हुआ ये। ठीक है, अब D है वो अपना दे रखा है 4 और ये हुआ यहाँ पे 12। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ, 12। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ दे रखा है 24, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, तो ये 24। अब यहाँ पे 25 है, कितना हुआ, 26, तो इसमें एक ऐड हुआ है तो ये हो गया 26। ठीक है, ये आपको माइनस करके, मल्टीप्लिकेशन करके, ऐड करके। अब कहने की बात ये है कि लेटर टू लेटर कोडिंग में आपको चारों ऐड, मल्टीप्लिकेशन या फिर जो अपना सब्ट्रैक्शन और या फिर क्रॉसिंग, वो साथ भी दे सकता है या अलग अलग भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब हमारा टाइप बचा हुआ है क्रॉसिंग का, वो और देख लेते हैं। जो अगला टाइप था हमारा वो है क्रॉसिंग। क्या है, इसमें क्या है, जो अपने अल्फ़ाबेट होंगे वो अरेंज होंगे किसमें, जंबल में, जैसे क्रॉस में होंगे वो।
ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। और उनकी जो क्रॉसिंग है वो आपस में जो अपनी कोडिंग सांकेतिक भाषा में लिखा होगा और उसको अपन को कोड या डिकोड करना है, तो उसको वो इसका तो यहाँ पे मिलेगा और इसका यहाँ पे, मतलब वो क्रॉस में चेंजमेंट होता रहेगा, ठीक है। एक प्रकार ये होगा। इसमें क्या होगा, वो एडिशन भी दे सकता है। यहाँ मान लो ए लिखा हो तो यहाँ सी होगा, तो कितने का एडिशन हुआ, 2 का। यहाँ मान लो बी है, यहाँ मान लो लिखा हुआ है डी, तो कितने का, 2 का। इसी प्रकार अपन को 4 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं क्रॉसिंग में, इसी प्रकार से। तो इसमें क्या करेगा, पहला ऐड हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, तीसरा ऐड हो जाएगा, चौथा माइनस हो जाएगा। वो कितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे होगा इनका, ठीक है। फिर तीसरा, इसमें सारे ही माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से जो अल्फ़ाबेट होगा उनमें उनकी जो वैल्यू है वो माइनस होती रहेगी सारों में, ठीक है। और एक और है अपना जिसमें सारे क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। तो ये 3-4 हो गए। तो अपन क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको दे दिया एग्जाम्पल के लिए ए सी ई है, उसको लिख दिया इसने एफ डी बी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इसकी पोजीशन जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी है 3 और इसकी है 5, ठीक है। अब इसकी है 6, इसकी है 4 और इसकी है 2। अब आपको पता चल रहा होगा ये क्रॉस वाला बनेगा क्योंकि ये 5 से 6 हुआ है, ये 1 से 2 हुआ है और ये 3 से 4 हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस में। तो इसी प्रकार अपन क्वेश्चन में जो कोडिंग होगी उसको देखेंगे, फिर उसी टाइप से जो अपन को पूछा गया है उसी के आधार पे करना है अपन को। जैसे एक और एग्जांपल है क्वाइट, इसको एग्जांपल है क्वाइट, QUIET, ठीक है। अब इसमें क्या किया इसने, ये पोजीशन लिख लो इनकी 17, 21, 9, 5 और 20, ठीक है। अब इसको इसने कोड किया किसमें, VRJU और अपना हो गया F, ठीक है। क्या हो गया, F। अब यहाँ पे देखिए आप, ये है 22, ये 18, ये 10, ये 21 और ये है 6। अब आप देखिए इसमें कितने टोटल अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, 5। अब आप देखिए यहाँ पे ये 17 है और फिर इसमें 18, तो इसका ये क्रॉस हुआ है, एक क्या हुआ है, प्लस। फिर ये 21 है और ये 22 हुआ, इसमें भी क्या हुआ, ये ऐड। अब यहाँ पे जो है वो 9 से सीधा क्या हो गया, 10, ठीक है। इसमें 5 से 6 हुआ है, क्रॉस हुआ है, और 20 से 21 ये हुआ, इसमें भी ये क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है, ठीक है। अब आगे कुछ एग्जांपल है उनको देखते हैं अपन। अब आगे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे TALCS को इसने कोड किया किसमें, UENCN में, ठीक है। किसमें किया, UENCN में। तो अब इसको करते हैं, इसमें कोड किया इसने। अब इसने पूछा है जो अपना SPARK,
स्पार्क है उसका क्या होगा। तो जब TALCS को इसने इसमें कोड किया है तो स्पार्क का क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से तरीके से हो रहा है, क्रॉसिंग से हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो देखते हैं अपन। तो अपना जो T है यहाँ पे देखते हैं, T की वैल्यू कितनी है 20, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 20। A होता है अपना 1, L होता है 12, C होता है 3, S होता है 19। ठीक है, और अब लिखा इसको UENCN। U होता है अपना 21, E होता है 5 और N होता है अपना 14 और C होता है अपना कितना होता है C 3 और जो N है वो कितना होता है अपना, ये N नहीं है सॉरी, ये V है, ये होगा V यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में V है, क्या है V, ये है अपना V। तो ये अपना कितने पे होता है 22 पे। अब आप देखिए 20 और इस साइड वाला है 22, ये है 19 और ये है 21 और ये अपना, अब देखिए आप इसमें क्या हुआ, T है ये V में हुआ तो इसका क्रॉस हुआ है, ये कितना बड़ा इसका 2, कितना बड़ा 2। ठीक, अब इसका इससे बड़ा कितना बड़ा 2। ठीक है, A का है वो C से हुआ तो कितना बड़ा 2, C का है वो किससे हुआ 5 से, कितना बड़ा 2 का। अब जो L है उसका हुआ 14, तो L का 14 N हुआ है तो कितना बड़ा 2 का। तो ये कितना प्लस हुआ है इसमें सारे में 2। अब इसी प्रकार स्पार्क का अपन बनाएंगे। स्पार्क होता है 19 19 20 16, A1 जो R है वो अपना होगा 18 और K है वो 11। अब सब में क्रॉसिंग में अपन को बनाना है तो स्पार्क का इसका क्रॉसिंग करेंगे, जो 19 का क्रॉसिंग है वो इधर आएगा, 11 का वो इधर जाएगा। ठीक है, एक एक का अपन करते हैं। 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 21, तो 21 का अपना क्या आएगा U। ठीक है, अब K है वो है 11 पे, तो 11 का इस साइड में क्रॉस करेंगे और कितना बड़ा था इसमें 2, तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो 11 2 23, 23 का क्या होगा अपना, नहीं 11 में 2 जोड़ेंगे ये होगा 13, 13 का क्या होगा अपना M। ठीक है, P है अपना 16, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 18, 18 का अपना होता है R। ठीक है, अब 18 यहाँ पे R है, इसका इस साइड में क्रॉस करेंगे तो 18 20, तो 20 का होगा T। 4 हो गए, A का ये नीचे की तरफ होगा, A का 1 है और इसमें कितना होगा 3, 3 का क्या होगा C। तो ये अपना आया नंबर 13 20 1 18 21, तो ये इनका आपस में क्या हुआ है क्रॉस। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब आगे एक एग्जाम्पल है वो और करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में टीम वर्क को ETMAOWKR लिखा हुआ है तो गुडविल को क्या लिखा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अपना टीम वर्क लिखा हुआ है TEAMWORK। ठीक है, इसको कोड किया हुआ है इसने ETMAOWKR। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जो T है वो यहाँ पे हुआ है और E है वो यहाँ पे हुआ, इसमें दो दो को क्रॉस किया हुआ है, A को यहाँ पे किया, M को यहाँ पे किया, W को यहाँ पे, O को यहाँ पे, R को यहाँ पे, K को यहाँ पे। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस किया हुआ है। तो गुडविल है तो उसका क्या होगा, तो जब O का इधर करेंगे तो ये अपना आ जाएगा O, G का इसका साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा E। अब
अगला अगला ओ है उसको इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा ओ और डी अपना हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार आई डब्ल्यू का इस साइड में और एल, तो दोनों एल हैं तो दोनों एल आ जाएंगे, इनका भी यहाँ पे क्रॉस ही हुआ है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, दो दो के जोड़े से हुआ है इनका क्रॉस, तो ये इनका ये हो गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं और आगे जो टॉपिक है उसके हिसाब से अपना चलते रहेंगे। ये अपना लेटर टू लेटर कोडिंग कंप्लीट हो गया है और आगे जो अपना कौन सा लेटर टू नंबरिंग वाला उसको अपन देखते हैं। तो प्लीज़ ये अपनी पहली क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो मैथ की क्लास है वो अपनी कल आएगी, आज रीजनिंग की होगी, एक दिन छोड़कर एक दिन अगर पढ़ेंगे, एक दिन मैथ की होगी और एक दिन रीजनिंग की। ठीक है, तो धन्यवाद।